नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश, ब्रांच ट्रेनर, मुंबई ब्रांच, आप लोगों की स्वागत करता हूं एक सेफ्टी ट्रेनिंग में, जो कि हमारे गर्मियों के सीज़न के लिए बहुत आवश्यक है। इसका शीर्षक है गर्मियों की कहर से सावधान। इस सेफ्टी ट्रेनिंग में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि सीज़न में, समर सीज़न में बाहर क्या क्या तब्दीलियाँ होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं और हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमारे खाने पीने के जो हैबिट है वो सीज़न के हिसाब से किस तरह से हमको उसे चेंज करते रहना पड़ेगा या उसको बदलते रहना पड़ेगा, ताकि हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहे। और इसी के साथ साथ हम आखिर में ये सीखेंगे कि गर्मियों से परेशान ना होकर गर्मियों को किस तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में हमारे देश में कई सारे राज्यों में जो तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और मुंबई जैसे शहर में भी 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो चला गया है। तो ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के साथ साथ मतलब कि एक बड़ा सा चैलेंज है कि इस गर्मी में लोगों को, हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, उनको इस गर्मी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है, क्योंकि यही हमारे अप्लायंस की सर्विस का पीक सीज़न होता है। ये एक मैप है हमारे देश का, जिसको थर्मल इमेजिंग के साथ, मतलब कि कौन सा राज्य, कौन सा प्रदेश ज़्यादा गर्म है वो ज़्यादा लाल होगा, और कौन सा प्रदेश कम गर्म है या कौन सा प्रदेश ठंडा प्रदेश है वो नीले रंग का होगा। तो नीले से लाल रंग के बीच में अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है कि गर्मियों में कौन से प्रदेशों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कौन से प्रदेशों में गर्मियाँ कम पड़ती है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के प्रदेश में जो लाल रंग है वो काफ़ी गहरा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। और वैसे भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जो गर्मियाँ हैं वो जिस जगह पे जितनी गर्मी ज़्यादा तेज़ होती है उतना ज़्यादा गहरा लाल रंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक झलकी है कि आप जिस क्षेत्र में भी हो वहाँ पर इस मैप को देखकर आप ज़्यादा सावध रहें। हमारे शरीर के अंदर एक गर्मी रहती है, शरीर गर्मी पैदा करता है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि हम जो खाना खाते हैं, जो ठंड पेय पीते हैं या गर्म पेय पीते हैं, हमारे खाने पीने से उसकी जो शरीर उसकी इस्तेमाल करती है, तब शरीर के अंदर से एक गर्मी पैदा हो जाती है, वो जिसको हम एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी से जो गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी को नियंत्रण में रखना भी शरीर जानता है। हमारा शरीर उस गर्मी को ऑटोमेटिकली नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ जाए, ये एक तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारे शरीर के बीचों बीच होता है। हमारे शरीर के ऊपरी अंगों में या बाहरी अंगों में 28 डिग्री, 27 डिग्री, इस तरह से अंदर से बाहर तक 10 डिग्री का आपको फर्क मिलेगा। तो ये इतनी ही गर्मी रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर गर्म आ जाए तो हम कहते हैं कि हमको बुखार आ गया, ठीक है, हमारा तापमान बढ़ गया। हमारे मस्तिष्क का तापमान जो डॉक्टर चेक करते हैं उससे पता चलता है कि 34 डिग्री से ज़्यादा अगर है मस्तिष्क में तापमान, तो वो कहता है कि आपको बुखार आ गया। तो इस तरह से हमारा शरीर भी एक किस्म से कंटिन्यूअसली वो फाइट करते रहता है कि अंदर का जो गर्मी है उसको नियंत्रण में रखे, 37 डिग्री से कम रखें। कहीं किसी कारण से अंदर और बाहर शरीर का हर एक अंग 37 डिग्री या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर में आ गया, तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और कहीं एक्सट्रीम कंडीशन में ये घातक भी हो सकता है। गर्मियों के सीजन में हमारे शरीर को होता क्या है, बाहर की गर्मी को हमारी जो त्वचा है वो सोख लेती है। सोखने के बाद हमारे खून की जो नलियां है वो एक्सपैंड होती है, मतलब कि वो थोड़े से स्वेलिंग हो जाते हैं उनकी।
इसके कारण ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। अगर ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो हमारे शरीर में जो अंदर की मैकेनिज्म है वो कहती है अरे ब्लड का प्रेशर कम हो गया, तो इसको नियंत्रण में लाना है। तो नियंत्रण में लाने के लिए हमारा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है ताकि ब्लड का जो प्रेशर है उसको नियंत्रण में लाए। दिल ज़्यादा तेज़ी से जब धड़कता है तो वो ज़्यादा खून को सर्कुलेट करता है हमारी त्वचा के पास, जिससे ज़्यादा सर्कुलेशन होने से हमारी जो त्वचा है जो ज़्यादा गर्माई गई है वो ठंडी पड़ जाती है या थोड़ा सा ठंडा उसको करने में वो मदद मिलती है। उसी के साथ साथ हमारे त्वचा के ऊपरी हिस्से में काफ़ी सारे होल्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारे को वैसे दिखते नहीं हैं, लेकिन उन छेदों में से पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती है। हमारे शरीर से जो भी पानी है वो खींच के बाहर निकाला जाता है त्वचा के ऊपर, ताकि वो पानी जब उड़ जाए, उसकी जो इवैपोरेशन हो जाए, तब हमारी त्वचा ठंडी रहे। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप से कई सारे मैकेनिज्म्स को अंदर चालू कर देता है, जिसके कारण हमारा शरीर ठंडा होने के लिए मदद मिलती है। इसके साथ साथ शरीर जो करता है वो तो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गर्मियों में हम कई सारी लापरवाहियां करते हैं, उसके कारण हमारा शरीर टूट जाता है, बिखर जाता है, कोलैप्स हो जाता है और कहता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं, वो थक जाता है। एक लेवल से ज़्यादा शरीर हमें बचाने की कोशिश नहीं कर सकता। कुछ आंकड़ों के बारे में बता रहा हूं जो आप लोगों को याद रखनी है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंकड़ा अगर आपके थर्मोमीटर में दिख जाए तो आप समझ लो कि आपके शरीर का जो तापमान है वो डेंजर लेवल पर है। 104 का जो तापमान है वो 5 मिनट से ज़्यादा अगर हमारा शरीर में रहा तो हमारे शरीर के जितना भी पानी है उसको वो सोख लेता, उसको उड़ा देता है, और ये गर्मी के कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की बहुत बड़ी कमी हो सकती है, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। इसके साथ साथ जब शरीर में तापमान बढ़ता है तो शरीर को ठंडा करने के लिए दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है। दिल का धड़कना 130 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 130 बार जब हमारा दिल धड़कता है वो उसकी ऊपरी लिमिट होती है। उससे ज़्यादा वो अगर तेज़ी से धड़कने लगे तो दिल कमज़ोर हो जाता है, वो थक जाता है, और इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हमको उसकी सामना करना पड़ता है। हीट स्ट्रोक से लोग बेहोश भी हो जाते हैं। हमारा दिल का नॉर्मल बीट्स पर मिनट है 80 से 90 बीट्स पर मिनट, जो एक नॉर्मल शरीर के लिए होनी चाहिए, और 130 इसकी ऊपरी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब दिल जोर से धड़कता है, खून की नलियों से खून को ज़्यादा तेज़ी से वो दौड़ाता है, और उसी वक्त त्वचा हमारा शरीर से पानी को खींच के बाहर निकालता है ताकि वो इवापोरेट हो जाए और हमारे शरीर को बाहर से ठंडक मिले। तो ये सारे मैकेनिज्म एक साथ काम करते हैं हमारे शरीर को गर्मियों में ठंडा रखने के लिए, और हमारे शरीर को ये सब करने के लिए, चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए हमको भी कुछ काम करना पड़ेगा, हमको भी शरीर को कुछ मदद देना पड़ेगा। वो क्या है अगले वाली स्लाइड्स में देखते हैं। ये देखिए, अगर नियंत्रण से बाहर चला गया गर्मी तो हेडेक होने लगता है, सिर दुखने लगता है, फिर कभी कभी हमें सब कुछ दो दो दिखने लगता है। हमारी आंखें जो है, हमारी आंखों के सामने जो भी है वो दो दो दिखता है। फिर सोचने में या कुछ समझने में कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि ब्रेन जो है इतना ज़्यादा गर्मी में वो ठीक से काम नहीं करता और काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करता है वो छोटी छोटी बातों को सोचने में या समझने में। और एक और इसमें फ़र्क पड़ता है हमारे शरीर में कि हमको वॉमिटिंग, मतलब उल्टी होने का जो सेंसेशन है वो होता है, हमारे पेट में क्रैम्प्स होता है, पेट दुखने लगता है। ये सारे सिम्टम्स है कि गर्मियों ने आपके शरीर को एक हद से ज़्यादा तकलीफ दिया है। ये एक और सिम्टम है जो गर्मियों में खास करके लोगों में होता है जो नमक ज़्यादा खाते हैं। नमक पानी को स्टोर करके रखता है, बैटरी की तरह स्टोर करके रखता है। हमारे शरीर में अगर नमक ज़्यादा हो, एक लेवल से अगर ज़्यादा नमक हो, अगर बहुत ज़्यादा नमकीन खाना खा रहे हैं हम गर्मियों में और बहुत ज़्यादा देर तक हम एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, तो हमारे हाथ पैर में
इस तरह से सूजन आ जाते हैं, वो गर्मी की वजह से होता है, जिसको इंग्लिश में या डॉक्टर के टर्म्स में हीट एडिमा भी कहते हैं। हीट एडिमा में हाथ और पैर इस तरह से सूज जाते हैं और उसके ऊपर अगर आपने उंगलियों से दबाने की कोशिश की तो वहीं पर आपके उंगलियों ने आपकी उंगली ने जहाँ दबाया है वहाँ पर आपको एक डिप्रेशन दिखेगा, वहाँ पर आपको एक छोटा सा छेद दिखेगा जो बहुत देर तक वो सीधा नहीं होगा, लेवल नहीं होगा। इससे आपको समझ में आएगा कि आपका शरीर में पानी का रिटेंशन ज़्यादा करता है कोई ना कोई नमक या ऐसी कोई सॉल्ट्स, और आपके शरीर के अंदर गर्मी थोड़ा सा बढ़ गया है, गर्मी का जो असर है वो ज़्यादा उल्टा हो गया है आपके शरीर में और ये सूजन आने लगी है। शरीर के अंदर अगर गर्मी कम हो तो ये सूजन नहीं आएंगे। इसके लिए क्या करना है, सूजन इस तरह से अगर आए तो इसको रोकने के लिए आपको, आपका अगर बैठकर काम है बहुत देर तक तो आपको कम से कम हर 20-25 मिनट में एक बार उठना पड़ेगा, हाथ और पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। और एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में ये देखिए, पैर के निचले हिस्से में जिस जगह पे यहाँ पर दिखाया गया है वहाँ पर आपके दोनों अंगूठे से आपको दबाना पड़ेगा उसको, और वहाँ पर थोड़ा सा मसल कर उसको स्मूथ करना पड़ेगा। जिस तरह से हम मसाज करते हैं उस तरह से इस जगह को मसाज करना पड़ेगा, जिससे आपके पैरों में खून का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये सर्कुलेशन अच्छा होने के बाद ये वाला जो प्रॉब्लम है, हीट एडिमा का जो प्रॉब्लम है, ये जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी या गायब हो जाएगी। ये सब कुछ होता है गर्मियों में हमारे शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उड़ जाने के कारण। ये कहाँ से उड़ते हैं, ये आते कहाँ से और उड़ते कहाँ से? ये आते हैं हमारे खाने से, और उड़ते कहाँ पर है? ये उड़ते हैं हमारे जो स्वेटिंग है, हमारी जो पसीना है, पसीना के साथ में ये उड़ जाता है। क्योंकि स्वेटिंग क्या है, पसीना क्या है? जब दिल जो जोर जोर से धड़कता है, खून का जो सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, शरीर को ठंडा करने की जो कोशिश शरीर खुद कर रही है, उस वक्त त्वचा से बहुत सारा पानी अंदर से खींच के बाहर निकालती है। वो सिर्फ पानी नहीं खींच के निकालती है बाहर, क्योंकि ये पानी में घुले हुए जो विटामिन और मिनरल्स है वो भी साथ साथ में बाहर निकल जाते हैं, और इनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है। इनकी कमी हो जाने के कारण भी हमारे शरीर में अलग अलग अंगों में सूजन आता है। हमारे को मिनरल्स की कमी की वजह से हमको चक्कर आने लगते हैं, कुछ लोग तो बेहोश होकर गिर भी जाते हैं, इतना उनका डिहाइड्रेशन वगैरह होता है। तो ये सब कुछ मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। ये मिनरल्स उड़ जाते हैं हमारे पसीने के साथ में, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे शरीर को अगर हमको तंदुरुस्त और चुस्त रखना है, उसको सेफ रखना है, तो ये सारे के सारे मिनरल्स जितने बाहर गए हैं उतने फिर से शरीर के अंदर हमने डालने चाहिए। ये कुछ सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक के: हेडेक, सर दुखना, डिजीनेस, नौशा होना, कंफ्यूजन होना, ठीक से सोचने की जो शक्ति है वो चली जाती है, और भूख कम लगता है और बीमार सा लगने लगते हैं हम। बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, और स्किन जो है चिपचिपा सा हो जाता है, और उसका जो रंग है वो एकदम ही सफ़ेद सा रंग हो जाता है, और हाथ में, पैर में और पेट में ये सब जगह पे झगड़न आ जाती है, ये जकड़ जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं वहाँ पर। और जब हमको थकान होती है उस वक्त गर्मियों में हमारा जो ब्रीथिंग है, हम जो श्वास लेते हैं उसकी जो रेट है वो बढ़ जाती है, खून का पल्स रेट बढ़ जाता है, शरीर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों एक ही बात है। इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो हमारे शरीर के लिए वो एक बहुत ही डेंजर साइन है। और बहुत ज़्यादा हमको प्यास लगना, ये सारे इसके क्या कह सकते हैं, सिम्टम्स हैं। मतलब कि ये अगर आपके शरीर में हो रहा है गर्मियों में, तो आप समझ लो कि गर्मियों ने आपके शरीर को धीरे धीरे उसको कोलैप्स करने की या उसको बहुत हद से ज़्यादा टायर्ड करने की कोशिश की है। और गर्मियों में इस वक्त रमज़ान का महीना है, बहुत सारे लोग फास्टिंग रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि दिन भर कुछ न खाने पीने से उनके, गर्मियों में अगर वो काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए, और उनके शरीर को कमज़ोर पड़ने के कारण उनको हीट स्ट्रोक हो जाए या हीट एग्जॉशन हो जाए। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स अगर उनमें आ जाए तो आपके आसपास के लोगों की मदद करने के लिए भी आज हम जो ये सेफ्टी ट्रेनिंग में बता रहे हैं वो सारे के सारे नुस्खे आप
वहाँ पर भी इस्तेमाल करें ताकि आपके आसपास के जो भाई बहन हैं उनको भी इसका मदद मिले। जब फास्टिंग रखा जाता है तो शाम का इफ्तार और सवेरे का सुहूर या तो सहरी जिसको कहते हैं, इसके बीच का जो समय है वो एक समय है कि आप शरीर से जितना भी मिनरल निकल गया है तो उस वक्त जब आप जो खा सकते हैं उसमें ऐसा खाना खाएं जिसमें शरीर में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन अंदर जाए, ताकि दूसरे दिन के लिए अगले दिन में जब आप रोजा रख रहे हो तो उस वक्त जो आपके शरीर के अंदर मिनरल्स और विटामिन है वो आपकी मदद करेगा। फर्स्ट एड क्या है? अगर गर्मियों से कहीं ना कहीं एग्जॉस्टन हुआ है या गर्मियों से कोई बेहोश होकर नीचे गिर गया है तो सबसे पहला उसका रेमेडी क्या है? कुछ ऐसे सिंपल से रेमेडी से कुछ सिंपल से फर्स्ट एड है। सर के ऊपर ठंडा पानी डालें। ठंडा मतलब कि आइस कोल्ड पानी नहीं। आइस कोल्ड पानी गर्मियों में आपको उल्टा असर करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये जो पानी है, जो नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर में जो पानी होता है, यही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सर के ऊपर ये पानी अगर डालेंगे तो सर मस्तिष्क अगर हमारा ठंडा रहा तो बहुत जल्दी हमारा शरीर भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण जब ब्रेन ठीक से काम नहीं करता तो वो बाकी शरीर को काम करने का कोई साधन ही नहीं बताता। अगर गर्मियों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो छाँव में थोड़ी देर आराम करें। 3-4 मिनट काफ़ी होता है। 3-4 मिनट अगर किसी पेड़ के छाँव के नीचे अगर आप बैठ के आराम करें, ये काफ़ी होता है। आपकी गर्मियों के जो ट्रैवलिंग है वो ट्रैवलिंग में बीच का ये जो 3-4 मिनट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फिर पानी पीते रहे कंटिन्यूसली, कि गर्मियों में एटलीस्ट 2.5 लीटर पानी आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 2.5 लीटर के आसपास का जो पानी है दिन में आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इतना ही पानी गर्मियों में अगर आप बहुत तेज़ी से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं जैसे कि हमारे टेक्नीशियंस करते हैं, तो आपके शरीर से उतना ज़्यादा पानी उड़ जाता है। और सबसे अच्छा फर्स्ट एड एक और है कि आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा जो है, गर्दन के पिछले हिस्से को आप एक कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर वहाँ पर अगर आप उसका सेक लें, उसको ठंडा करें। जितना आप गर्दन के पिछले हिस्से को ठंडा करेंगे उतना ज़्यादा हीट स्ट्रोक से आप रिकवर होंगे। मतलब कि गर्मियों की कहर से जो आपका शरीर कोलैप्स हो चुका है वो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हो जाएगी। ये देखिए, ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर ठंडा कोई मसाज या ठंडा कोई कोल्ड प्रेस कहते हैं, कोल्ड कंप्रेस कहते हैं उनको, कि किसी कपड़े को गीला कर दिया और वहाँ पर आपने रखकर उसको उस जगह को ठंडा कर दिया, तो जो लोग बेहोश हो गए हैं गर्मी की वजह से तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। गर्दन के पिछले हिस्से और हाथ के और आपके छाती के बीच के जो यहाँ पर हिस्सा है जिसको आर्मपिट्स कहते हैं यहाँ पर, और आपके जांघों के अंदरूनी हिस्से में, ये 3 जगह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 जगह में आपको कोल्ड कंप्रेस करनी है। कोल्ड कंप्रेस का मतलब एक कपड़े को गीला करना है और उसके गीलेपन से, उसके ठंडक से इन 3 जगहों को ठंडा करना है। और एक और बात याद रखने की वाली बात है कि उनका जो पैर है उसको कम से कम 1 फुट ज़मीन से ऊपर रखनी है। मतलब पैर के नीचे कोई तकिया या कोई ऐसा नीचे सपोर्ट दे दे जिससे 1 फीट ऊपर तक उनका पैर रहे, और बीच बीच में उनको फ्लूइड देते रहे। याद रखिए कि उनको फ्लूइड मुंह से तब देना है जब ये उठ के बैठ जाते हैं, तब तक नहीं देना है। जब ये बेहोश पड़े हैं उस वक्त अगर उनको मुंह से किसी ने पानी पिलाने की कोशिश की या कोई और फ्लूइड देने की कोशिश की तो चोकअप हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये एक कहते हैं कि एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। उल्टा कुछ नहीं करना है। याद रखिए फ्लूइड्स देना है उनको, लेकिन उनको बिठाकर फ्लूइड देना है। जब वो लेटे हुए हैं उस वक्त उनको फ्लूइड नहीं देनी है। गर्मी से उसको बाहर निकालिए। देखो एक स्टेप बाय स्टेप इसमें यहाँ पर बताया गया है कि क्या करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी से वो कोलैप्स हो गया है तो गर्मी वाले जगह से निकाल कर उसको एक शेड वाले या तो एक छाँव वाले जगह पे रख दिए और उनको उनके पैरों को 1 फीट ऊपर उठा लिए। उनका कपड़ा, बहुत ज़्यादा कपड़ा अगर पहना है तो थोड़ा सा कपड़ों को ढीला कर दिया ताकि उनके शरीर में थोड़ा सा हवा का सर्कुलेशन रहे। और कोल्ड प्रेस, जो गीले कपड़े से गर्दन के पीछे, आर्म पिट्स,
हाथ और आपके जो शरीर के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर, और पेट के ऊपर और जांघों के अंदरूनी जांघों के साइड में, वहाँ पर उनको कोल्ड प्रेस देना है, मतलब उन जगहों को ठंडा करना है। उसके बाद उनको ठंडा पानी पीने को देना है, लेकिन उनको बिठाकर सिर्फ ठंडा पानी देना है, याद रखिए। और ये ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक नहीं होनी चाहिए, कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं होनी चाहिए जिसमें सोडा हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें कैफीन हो, मतलब क्या कॉफ़ी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो। ये हल्का सा जो कोल्ड वाला पानी है, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, ये भी उनको देना है, और ये भी उनको बिठाकर उनके सर के ऊपर या शरीर के अलग अलग हिस्सों में पानी डालकर शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। उसके बाद कुछ देर तक उनके पल्स, उनकी नाड़ी को चेक करें कि उसका पल्स रेट क्या है, उनका शरीर का टेम्परेचर कितना हुआ है, ये सारा कुछ मॉनिटर करने के बाद, ये सब फर्स्ट एड है, ये करने के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो उनको किसी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, वरना ये फर्स्ट एड से वो क्लियर हो जाती है। ये जो एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि आइस वाटर बिल्कुल न पिए गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि अचानक से जब अंदर सारा कुछ ठंडा पड़ जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, आपके पेट की जो भी अंदर की जो हिस्से हैं वो सारे के सारे सिकुड़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो जाता है, पेट में वो दर्द होने लगता है जो बहुत देर तक रहता है। वो क्रैम्प्स इतनी जल्दी नहीं ठीक होता, क्योंकि उसको टाइम लगता है, कम से कम 15-20 मिनट तक आपके पेट में कंटिन्यूसली दर्द रहेगा। ये बिल्कुल ना करें। समर्स के टाइम पे आपके शरीर को नुकसान आपने नहीं पहुंचानी है, ये याद रखिए। आपका शरीर तो अपना मदद कर ही रहा है, एक लेवल तक करेगा, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा शरीर भी अपना हाथ ऊपर कर देगा, वो कहेगा कि बस इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता है। तो वो लेवल तक शरीर को लाकर छोड़ना नहीं है, उससे पहले हमको प्रिवेंट करना है कि बाद में इमरजेंसी में दौड़ने से अच्छा है कि पहले से ही हमारे शरीर का हम कुछ ख्याल रखें। किन किन चीज़ों का सेवन करें गर्मियों में? हमारे हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे गर्मियों के लिए ऐसे ठंडे पेय बनाए गए हैं, और ये बहुत ही शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और ये प्रूवन है कि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि यही सारी चीज़ें उनको, जिनका सेवन करना चाहिए उनको, जैसे कि नींबू पानी जिसको शिकंजी कहते हैं, आम का पन्ना, कैरी से, कच्चे कैरी से बनता है ये, बटर मिल्क या छाछ जिसको मराठी में ताक कहते हैं, फिर यूपी बिहार इन जगहों में सब गुड़ का शरबत बहुत फेमस होता है गर्मियों में, रूह अफ़ज़ा, रोज़ का शरबत, ये बहुत ठंडक देता है गर्मियों में, ऑरेंज जूस, मौसम्बी जूस, सब्ज़ा, पुदीना और नींबू, ये तीनों एक साथ अगर मिल जाए किसी जूस में तो ये गर्मियों के लिए किसी भी एलोपैथी दवा से अच्छा ये दवाई है। ये एक मेडिकेशन है, सब्ज़ा एक मेडिकेशन है, और उसके साथ में अगर पुदीना और नींबू साथ में आ जाए तो ये बहुत ही अच्छा दवा बन जाता है गर्मियों में, आपको ठंडक भी देता है और साथ साथ में आपके शरीर को तंदुरुस्त भी बनाता है। क्योंकि नींबू में इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बहुत सारे इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, आपके पाचन के लिए सहायक होता है। जितना पाचन अच्छा होगा उतना शरीर गर्मियों में हल्का रहेगा, उतना आपको मन से भी आपको अच्छा लगेगा, और आप गर्मियों के कहर के वजह से कहीं भी कभी भी समर में प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, और आप उल्टे का एंजॉय करेंगे गर्मियों को। लिवर और किडनी में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है समर्स में, क्योंकि पानी की कमी के कारण ये बाकी के जो सॉल्ट्स हैं वो लिवर में या आपके किडनीज में आके जमा हो जाते हैं, तो कंटिन्यूसली उनको बाहर निकालने का जो काम है वो आपके किडनी करते हैं। तो ये नींबू के जो रस हैं उसमें ये एक ऐसा तत्व है कि किडनी के जो स्टोन्स है, पथरी है, जो बन के किडनी में घाव करते हैं या किडनी में तकलीफ देते हैं आपको, तो ये स्टोन्स को वो पिघलाने में बहुत मदद करता है। और आपको तो पता ही है कि जब भी नौसिया होता है या वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, उल्टी आने का सेंसेशन होती है ट्रैवल के टाइम पे, तो नींबू ही सबसे अच्छा दवाई होता है। ये आपके शरीर में
बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से ये लाभदायक है। जैसे कि पिंपल्स वगैरह जो गर्मियों में ज़्यादा होती है, ये इसके रोकथाम में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इन्फेक्शन नहीं होगी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होगी। नींबू के रस से सर्दी खांसी नहीं होती है। सर्दी खांसी तब होती है जब नींबू का जूस आप बर्फ़ डाल के पीते हो। ये जो फ़र्क है वो याद रखिए हमेशा। और नींबू में अगर नमक डालकर पिए तो वो आपके लिए लाभदायक है, और नींबू में अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा डालकर पिए तो आपके लिए वो नुकसान है। सब्ज़ा, जो तुलसी का जो पेड़ है उसका जो सीड होता है उसको सब्ज़ा कहते हैं। उसको पानी में डालने के बाद ये फूल जाता है और इसके ऊपर से एक पतली सी कोटिंग हो जाती है, और इसको जब हम पीते हैं सिर्फ आधा टीस्पून सब्ज़ा एक गिलास पानी में सोख कर अगर आपने एक दिन में एक बार उसको पी लिया तो गर्मी का हर एक दिन आप एंजॉय करोगे, क्योंकि उस वक्त आपके शरीर को गर्मी से कोई नुकसान नहीं होगी। इसमें काफ़ी सारा फाइबर होता है। इसमें बॉडी के हीट को झट से कम करने के बहुत सारे साधन होते हैं, और जिनको खास करके एसिडिटी है और जिनको हर्ट बर्न होते हैं, मतलब कि जलन होती है अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये सारा जलन को ये कम कर देता है बिल्कुल। नारियल पानी तो हमारे लिए अमृत की तरह है। नारियल पानी को एक्सट्रीम कंडीशंस में इसको खून के जगह पे भी यूज़ किया गया है। मतलब कि ये कई साल पहले की बात है कि कुछ सोल्जर्स को कहीं पर वो घायल पड़े हुए थे तो खून नहीं था उनको चढ़ाने के लिए, तो उनको नारियल पानी चढ़ा दिया गया था और उससे वो जिंदा रहे थे जब तक कि उनको खून का अगला ये नहीं मिलता, खून का अगला डोज नहीं मिलता, तब तक वो नारियल पानी को खून की नली के अंदर से उनको चढ़ाने के बाद वो जिंदा रहे थे। मतलब कि ये हमारे शरीर में इतना लाभदायी एक गुणकारी एक जूस है कि ये हमारे लिए, इसमें अंदर सब कुछ है जो हमारे लिए चाहिए, हमको चाहिए इसके अंदर सब कुछ है। मतलब उसी मात्रा में है, उसी क्वांटिटी में है और उसी प्रोपोर्शन में है। सबसे कम कैलोरीज और सबसे अच्छा पोटेशियम। पोटेशियम कहाँ पर काम आता है? आपके जोड़ों में दर्द होता है गर्मियों के कारण, जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा, जब ट्रैवल करते हो तो आपके जोड़ों में दर्द होता है जॉइंट्स में, तो वो दर्द को कम करने के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। और ये पोटेशियम इसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। हीट स्ट्रोक कम करने के लिए, झट से आपके शरीर का टेम्परेचर को कम करने के लिए इसके लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके लिए आप देखेंगे कि कभी भी नारियल ये गर्म प्रदेशों में ही पाया जाता है, क्योंकि याद रखिए कि ऊपर वाला जिस जगह पे आपको जो तकलीफ है उस तकलीफ को मारने के लिए आपके लिए जो दवा है वो आपके आसपास ही कहीं ना कहीं वो पैदा कर देता है, आपके लिए वहीं को ही उपलब्ध कर देता है। याद रखिए जो लोकल फूड्स है वो सबसे अच्छे होते हैं। और फिर गर्मियों में मिलने वाले मस्क मेलन, खीरा, वाटरमेलन, कद्दू, ये सारे के सारे 96% इनमें पानी है, और इनके अंदर पानी के साथ साथ वो सारे मिनरल्स हैं जो आपके शरीर से उड़ चुके थे पसीने के साथ। एंटीऑक्सीडेंट्स, ब्लड प्रेशर कम करने वाले इसमें तत्व हैं। आपके शरीर में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है तो उसको कम करने के लिए ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। और इसके अंदर इतना पानी है, और वो पानी मिनरल्स के साथ में मिलके आपके शरीर के अंदर बहुत सारा देर तक रहता है। वो पानी बहुत जल्दी उड़ता नहीं है आपके शरीर से। कैलोरी में बहुत कम है। अगर जितना ज़्यादा आप वाटरमेलन खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन आपका मन भर जाएगा। स्किन, त्वचा और बाल, ये दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है, और बिल्कुल विटामिन और मिनरल से भरा हुआ है। इसीलिए जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसके बाद में शाम के वक्त में जब रोज़ा तोड़ते हैं तो वाटरमेलन बहुत खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पानी के साथ साथ जो मिनरल्स हमारे शरीर से उड़ गए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है, वो हमारे शरीर के अंदर फिर से आ जाएंगे। मस्क मेलन भी उसी की तरह है, वाटरमेलन की तरह ही है, और ये भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। इसके बाद खीरा। खीरे का बहुत बहुत ज़्यादा गुण है, बहुत ज़्यादा इनके फायदे हैं। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, जैसे हमने नारियल पानी में देखा था उसी तरह से खीरे में भी वही सारे गुण हैं। और कोलेस्ट्रॉल कम करने की इसकी शक्ति है, वज़न कम करने में इसमें ये मदद करता है,
डाइजेशन अच्छा करने में मदद करता है। रायता वगैरह में लोग खीरा डाल के जब खाते हैं, दही और खीरा दोनों साथ में जब रहता है तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा, पाचन के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो जाता है। सर दर्द जब होता है गर्मियों में, तब खीरा उसमें लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। और डायबिटीज़ के लिए अच्छा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और ये पथरी के लिए भी अच्छा होता है। गुड़ का शरबत। गुड़ गर्म होने के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे मिनरल्स हैं, आयरन वगैरह, जो हमारे शरीर को बहुत ही हेल्दी रखने में बहुत काम आता है। कि हमारा शरीर का जो स्टैमिना है, वो स्टैमिना बढ़ाने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है वो सारा कुछ गुड़ में है। इसीलिए शक्कर या चीनी के बदले में अगर गुड़ को लेकर आप उसका शरबत बनाएं, जिसमें नींबू भी होगा, चाट मसाला भी होगा, जीरा भी होगा, पुदीना भी होगा, काला नमक भी होगा, इन सबको साथ में मिलाकर अगर आपने गुड़ का शरबत बनाया और वो गुड़ का शरबत का सेवन आपने अगर गर्मियों में किया तो गर्मियों में आपको वो बहुत लाभदायी है। इसके साथ साथ बिल्व वृक्ष, जिसको बेल कहते हैं, इंग्लिश में उसको वुड एप्पल कहते हैं, इस वृक्ष का जो फल है, ये फल का जो सार है, इसके अंदर का जो सार है, उसको पानी में घोल के गर्मियों में एक शरबत की तरह पिया जाता है, जिसको बेल शरबत कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम भर भर के होता है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जो हमारे जोड़ों के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इतने बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। और जो लोग महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, रत्नागिरी या फिर गोवा, ऐसे इन जगहों में रहते हैं, तो उनको पता है कि काजू का जो फल है, काजू के पेड़ में जो फल होता है, उस फल का रस आपके लिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। यहाँ पर काजू का फल का रस बहुत फेमस है, और ये अगर आपको मिल जाए तो गर्मियों में आपका वजन घटाने में, मतलब अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन है जिसके वजह से आप गर्मियों में बहुत जल्दी थक जाते हो, तो आपका वजन घटाने में काम करता है, और यह आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आँखों का जो तेज है वो इसमें बढ़ जाता है काजू के फल का रस का सेवन करने से। कोकम, जिसको एक वंडर फ्रूट भी कहा जाता है और सुपर फूड भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसका शरबत बनता है, और कोकोनट मिल्क के साथ में इसको सोल कड़ी नाम का एक ड्रिंक बनता है, जो पिंक कलर में होता है। इसका काम यह है, सोल कड़ी आप देखिए कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाते हैं तो वो सोल कड़ी उसके साथ साथ में पीते हैं। क्यों? नॉन वेजिटेरियन फूड से जो गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी शरीर के अंदर आ जाता है, उस गर्मी से शरीर को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए उसके साथ साथ सोल कड़ी भी उनको परोसा जाता है साथ में। तो ये इतना लाभकारी है कि शरीर के अंदर का जो एसिड है उसको करीब करीब मार देता है, क्योंकि ये अल्कलाइन है। एल्कली जो है वो एसिड को मारता है, तो ये अल्कलाइन नेचर का है ये, तो ये एसिड को बहुत जल्दी मार देता है। और एसिडिटी अगर ना हो तो अंदर का जलन वगैरह कम होगा, आपका पेट साफ रहेगा, आपका दिमाग भी साफ रहेगा, आपको हेडेक वगैरह नहीं होगी, जो एसिडिटी में खास करके होती है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है कोकम, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरत है, और गर्मियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी। किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए? अंडा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बीफ जैसे लाल मांस, फिर बाद में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें CO2 होता है, जिसमें सोडा होता है, और ये मिठाइयाँ, फिर बाद में फ्राइड फूड, फ्राइड फिश, ये सारी चीज़ों का सेवन कम करें। मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये नहीं खाएं, कोई भी आपको किसी भी चीज़ को खाने से रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखिए ये सब के सब शरीर के अंदर की गर्मी को बढ़ाने में काम करते हैं, या शरीर को ठंडा करने से रोकते हैं। जो CO2 है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो स्प्राइट, कोका कोला, फैंटा हो गया, जिसके अंदर सोडा है, ये शरीर को ठंडा होने नहीं देंगे, ये शरीर को और गर्म करते जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इन चीज़ों को, पानी को पीने का आपको मन लगेगा। मतलब आपका जो थर्स्ट है, आपकी जो प्यास है, वो कभी बुझेगी नहीं इससे, उल्टे का इससे प्यास आपकी बढ़ेगी। मीठा गर्मी पैदा करता है,
तुरंत गर्मी पैदा करता है मीठा। मीठा कोई भी मीठा हो, कोई चीनी से बना हुआ कोई भी मिष्ठान हो, वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। और यहाँ पर तो आपको आपके शरीर को ठंडा करना है। और ऐसे नहीं है कि कुछ मीठी चीज़ मिलती ही नहीं है गर्मियों में। गर्मियों में बहुत सारी मीठी चीज़ें मिलती है जो आपके शरीर को ठंडा रखने में भी काम आता है, उनका सेवन करें। ये मिठाइयों का सेवन कम करें। और लाल मांस, कबूतर का मांस, ये सब बीफ, ये ऐसे जो मांस है ये गर्मियों में बहुत कम खाया जाता है, इनका सेवन बहुत कम करें। और अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ जो ठंड में उलझ गए हैं और ठंड से उनको राहत नहीं मिल रही है और कुछ नहीं कर सकते, तो लास्ट स्टेज में एक इमरजेंसी दवाई की तरह अल्कोहल को यूज किया जाता है ठंड से मरने वाले किसी की जान बचाने के लिए। क्योंकि ये झट से शरीर के अंदर इतना गर्मी पैदा करता है कि बंदा ठंडी से बच जाता है। और गर्मियों में अगर इस चीज का सेवन करे तो आपका शरीर में जगह जगह से फोड़े, बॉयल्स आएंगे, हीट बॉयल्स आएंगे, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। जो हमारे टेक्नीशियन भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कस्टमर के कॉल्स के लिए, उनके लिए खास आपके पास वाटर बॉटल 1 लीटर का कम से कम होगा आपके बैग में, तो उसमें इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोन डी एक छोटा सा पैकेट उसमें आप घोल लीजिए और दिन भर में उसको पीते रहिए। तो क्या होगा इससे कि आपके शरीर में पानी तो जा ही रहा है, लेकिन पानी के साथ साथ में जो मिनरल्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गए हैं वो भी साथ साथ अंदर जाएंगे। ये दोनों, इन दोनों चीज़ों का पानी के साथ में सेवन करने से, तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी होगा। ये आपके लिए एक इमरजेंसी वाला छोटा सा सैशे में आपकी दवाई होगी, जिसका स्वाद भी अच्छा होता है। नींबू का स्वाद होता है इसमें, फ्लेवर वगैरह होता है इसमें। उसके साथ साथ आपके शरीर को जितने भी मिनरल्स चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ये दे देता है। तो ये आपके बैग में रखना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर समय पे खाना खाना चाहिए, नाश्ता, खाना और डिनर वगैरह समय पे खाना चाहिए। गरम चाय, गरम कॉफ़ी वगैरह बहुत कम पियो, क्योंकि चाय और कॉफ़ी आपको एसिडिटी बढ़ा देगा। वो सब खाना जिसमें एसिड बढ़ता है वो कम करना चाहिए। और पानी, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी मटके का पिए तो अच्छा है, क्योंकि मटका में पानी जितना ठंडा होता है उतना ही ठंडक हमारा शरीर झेल सकता है, उससे ज़्यादा ठंडक हमारा शरीर झेल नहीं सकता। और फिर इंसानों की तरह जानवरों को और पंछियों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपके आसपास उनकी भी मदद करें, क्योंकि गर्मियों में आपको तो कहीं ना कहीं से पानी मिल जाएगा, लेकिन इनको आपके ज़रिए ही पानी मिलेगा। हर जीवित व्यक्ति या हर जीवन का प्राण बचाना हमारा कर्तव्य है, और हम हमारे देखभाल के साथ साथ इनका भी देखभाल करना हमारा उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हो सके तो इनके लिए भी छोटे छोटे बाउल में यहाँ पर अगर पानी रख दे तो उनका भी निवारण हो जाएगा आपके साथ साथ। कपड़े किस तरह के पहनने हैं? कपड़े हमेशा लाइट कलर्स के पहनने हैं और कूल कलर्स के। वार्म कलर्स होते हैं, कूल कलर्स होते हैं। अभी आपका जो यूनिफॉर्म है वो कूल कलर में आता है, ब्लू कलर जो है वो कूल कलर्स में आता है, और ये कूल कलर गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। कूल कलर्स का जो कपड़ा अगर पहनेंगे, और वाइट कलर सूरज की जो किरणें हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, और ब्लैक कलर सूरज की किरणों में से उसकी जो गर्मी है उसको सोख के रखता है, बैटरी की तरह स्टोरेज करके रखता है गर्मी को। इसके लिए जितना हो सके काले रंग के कपड़े ना पहने, और सर पे एक टोपी रहे तो अच्छा है, क्योंकि सर डायरेक्टली सूरज की गर्मियों के नीचे अगर पड़ा रहा बहुत देर तक तो सर जितना ज़्यादा तप जाता है उतना ही शरीर टायर्ड हो जाता है, या हो सकता है कि आपको हीट स्ट्रोक उतनी ही जल्दी आ जाए। और कपड़े ऐसे पहने जो आपके गर्दन को पूरी तरह से बंद न करे। याद रखिए गर्दन के पिछले हिस्से को हमने कहा था कि वो ठंडा रहना चाहिए, तो इस तरह से हुडी वाला जो कपड़ा है ये गर्मियों में ना पहने, क्योंकि ये पूरी तरह से गर्दन को गर्म करेगा। गर्दन के आसपास ठंडी हवा का चलन रहना चाहिए, आवजाव रहना चाहिए, इस तरह के कपड़े आपको पहनने चाहिए। हाँ, तो अभी तक हमने जो प्रेजेंटेशन में देखा था वो क्या था, फिर से एक समरी कि ठंडे पेय का सेवन करें, अल्कोहल
दारू, इन सब चीज़ों से दूर रहे, सोडा वाले जो भी ड्रिंक्स है उससे दूर रहें। पानी सबसे अच्छा है, और पानी में जो हमने बाकी के भी और बहुत सारे ड्रिंक्स बताए थे जो हमारे शरीर को फ़ायदेमंद है, वो आपके लिए अच्छे हैं। तेलकट ऑयली चीज़ें कम खाएं, स्पाइसी मसालेदार चीज़ें कम खाएं, लाल मांस कम खाएं, नॉन वेजिटेरियन फूड ओवरऑल में कम खाएं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर समय पर लें और कम क्वांटिटी में लें, ताकि आपका शरीर उनको बड़ी आसानी से पचा सके। और उसके बाद आपके पास हमेशा एक बोतल रहनी चाहिए, 1 लीटर का बोतल जिसमें पानी भरा हुआ हो, और उस पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रॉल का या फिर ग्लूकोन डी का एक पाउच को अगर आपने उसके अंदर उलट दिया, घोल दिया, तो वो अगर आप पीते रहे दिन भर में, तो सिर्फ पानी पीने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। शरीर को हो सके जितना ठंडा रखें। ये सब करने से समर, गर्मियों का जो सीज़न है, बाकी सारे जो सीजन है उसकी तरह गर्मियों के सीज़न को भी आप एंजॉय करेंगे, उसका मज़ा लेंगे, ना कि उसमें हम परेशान हों। तो फिर जो आपने अभी तक इस प्रेजेंटेशन में देखा और सुना, उसका अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और गर्मियों को एंजॉय करेंगे। गर्मियों को एंजॉय करना है हर सीज़न की तरह। यहाँ पर चैलेंजेस बहुत है, लेकिन फिर भी अगर इन प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें मैंने जो भी आपको नुस्खे बताए हैं, उसका अगर आपने फॉलो कर दिया तो आपको गर्मियाँ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी सीज़न आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर उस सीज़न के लिए अनुकूल जो करना है वो आप करें। So thank you for your time, friends, and happy summer.